नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है उस कंपनी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन अगर सस्ता हो और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो तो उस कंपनी के ऊपर मैं जरूर उस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, ये मेरे बात नहीं है। अगर वॉरेन बफेट जी की बात सुनेंगे तो वो हमेशा मतलब उनका कहना है कि हमेशा वही कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए जो कंपनी आपको 100 का कंपनी आपको 50 में मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है। और कंपनी का मतलब जो वैल्यूएशन है वो 100 नहीं 200 में जाने का कैपेसिटी है। तो इस तरीके से कंपनी को आपको ढूंढना है। तो उनमें से मुझे बेस्ट कंपनी लगा इंडियन बैंक, जिसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर था। आज मार्केट में करेक्शन हुआ क्योंकि 170 से 100 तक आया था। फिर से कंपनी रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। तो कौन सा जगह पे टेक्निकली मुझे चार्ट पैटर्न पॉजिटिव देखने को मिला वो तो बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। जैसे सबसे पहले पॉइंट है मार्केट कैप। देखिए, मार्केट कैप किसी भी कंपनी के कितना भी हो, उस कंपनी के सबसे पहले वैल्यूएशन को चेक करना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का करंट जो प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 123 के आसपास है और कंपनी का बुक वैल्यू 147 के आसपास है। तो सोचिए, कंपनी का करंट प्राइस से भी बुक वैल्यू सस्ता है। मान के चलिए एक प्रोडक्ट का कीमत 2,000 रुपया और वही प्रोडक्ट अगर मान के चलिए आपको 1,500 में दे रहा है तो अभी आपको 1,500 में मिल रहा है, जिसका वैल्यूएशन एक्चुअली देखा जाए तो 2,000 के नीचे कभी बिका नहीं है। मतलब उसका 2,000 तक बिकने का चांसेस भी है इजीली। तो आपको 1,500 में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। उसी तरीके से देखिए, जब किसी भी कंपनी का करंट प्राइस से उसका बुक वैल्यू ज्यादा होता है तो बहुत गुड कंपनी माना जाता है। सिर्फ यही काफी नहीं है, कंपनी का पी रेशियो भी देखिए, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कितना सस्ता है। और कंपनी के सबसे बेस्ट पॉइंट लगा आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो 15% के ऊपर है। जो 15% के ऊपर है और आप देखेंगे तो कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन करीबन 21 के आसपास, वो भी लास्ट 5 ईयर्स में, कोविड के बाद। उसके बाद देखिए कंपनी गिरते गिरते आज 5 के आसपास चल आ चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का जो पेयर ग्रुप है उस हिसाब से देखा जाए तो जितने सारे इस कंपनी के सेक्टर में कंपनी है, सारे वैल्यूएशन को जोड़कर एक पी रेशियो एवरेज निकल कर है 6.99 और कंपनी का पी रेशियो कितना है 5.72। इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इस सेक्टर में सारे कंपनी का जो टोटल एवरेज सेल्स है वो 11 है, इस कंपनी का 6.3 है। कोई बात नहीं। और प्रॉफिट ग्रोथ 29% है और उस जगह पे 27% है। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में जो डेटा देखने को मिला वो बहुत शानदार है। क्योंकि देखिए, कंपनी 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ बनी, अभी 27,000 करोड़ बनी। मतलब 20,000 से 25, 25 से 27। और कंपनी के देखिए यहाँ पे एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 22,000 करोड़ से करीबन 3600 करोड़ बना, अभी कितना करीबन 4,600 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और यही ग्रोथ कंपनी को एक अलग लेवल में लेके जाएंगे। अभी देखिए, कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बैंक्स के लिए प्रोविजन कम होना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्या प्रोविजन कम हुआ? अगर इस डेटा को देखेंगे तो पिछले सालों में था 1,74,000 के आसपास और इस बार कितने बने 1,59,000 के आसपास। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का प्रोविजन बहुत कम हुआ, जो पिछले सालों के पिछले क्वार्टर्स की तुलना से बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक प्रोविजन देखने को मिला। उसी जगह पे अगर मैं रेशियोज को देखूं, मतलब एक परसेंटेज ऑफ रेशियोज को देखूं और वो भी एनपीए का, तो एनपीए कितना कम हुआ। देखिए, पिछले साल में था 1.08% और पिछले क्वार्टर में था 0.98% और इस बार बने 0.82%। मतलब एनपीए भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। जितना एनपीए का परसेंटेज कम होगा उतना ही बैंक का ग्रोथ अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर 100 रुपया किसी को आपने उधारी दिया और वो आपको कल आकर बता रहा है कि मैं तुमको वापस नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 80 रुपीज तक वापस कर पाऊंगा, बाकी 20 रुपीज नहीं दे पाऊंगा, तो आपका घाटा है ना। तो इसी को कहा जाता है एनपीए। तो जो 20 रुपए का आपका घाटा होगा उसको कहा जाता है एनपीए। तो वो परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास खास है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मतलब मेंटेनेंस होता हो देखने को मिले है। उसी तरीके से अगर मैं चीजों को समझू कंपनी के साल भर की डेटा,
तो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस किया और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो बहुत कम हुआ करता था वो यहाँ भी इस बार हाईएस्टली देखने को मिला। और बैलेंस शीट में सबसे बड़ी बात है कंपनी के जो डिपॉजिट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। मानता हूँ कंपनी इस बार ज्यादा कर्जा नहीं लिया क्योंकि कर्जा भी ज्यादा लेना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा कर्जा लेंगे तो कंपनी ज्यादा लोन दूसरों को दे पाएंगे। तो डिपॉजिट ज्यादा आ रहा है, इसीलिए शायद कंपनी बोरिंग्स नहीं उठाया। और इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल में ट्रस्ट करता है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। हर कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे बने रहना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? अब ध्यान से देखना, पिछले सितंबर क्वार्टर में जितने लोगों ने टोटल नंबर ऑफ शेयर क्वांटिटी बाय किया गया था, इस बार उससे भी ज्यादा क्वांटिटीज बाय किया गया। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी एडिंग किया गया है। और रही बात चार्ट की, जिस स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज किया, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो जिस मतलब कैंडल पैटर्न को मैं यूज करता हूँ, जिस टेक्निकल को मैं यूज करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे और उसका कैंडल जब नीचे गिरते रहे, मतलब एक डिस्काउंट प्राइस में चलता रहा, तो उसका बॉटम ढूंढना है का। तो बॉटम कहाँ पे बनेगा? जो 52 का लो होगा वहां पे इसका बॉटम बन सकता है। तो फाइनली इस जगह पे बॉटम बने, और कब बना था? अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2025 के जनवरी मंथ में। और यहाँ पे बटन बना था। उसके बाद देखिए जब यहाँ से रिकवरी होकर कंपनी फिर से अप टर्न जाएगा, मतलब इस 52 हाई तक जाएगा, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन क्लोजिंग होगा। तो ये जो रेंज है, ये रेंज कब तक बनेगा, कितने दिन में बनेगा, वो तो पता नहीं। मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ क्या 52 हाई और लो को स्ट्रेटेजीज को कंपनी कितने बार सक्सेसफुली हिट किया है। अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊं और देखूं, तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट बना था। तो फाइनली यहाँ पे 52 लो को टच किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाकर यहाँ पे फाइनली 52 हाई को टच किया। तो दो लाइन दिख रहा है, यहाँ पे हाई का लाइन और यहाँ पे लो का लाइन, मतलब 52 हाई और लो का लाइन। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैं इसका यूज करता हूँ बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे 63% का मतलब ग्रोथ देखने को मिला था, और वो भी 174 डेज में। तो उससे भी पहले देखिए कोविड के बाद एक सिचुएशन बना था, वो भी अच्छा खासा सिचुएशन बने। 84% का जर्नी देखने को मिला 332, मतलब एक साल में अगर 80% किसी कंपनी को रिटर्न दे रहा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव बना था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आप लेवल तक गया। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को आप यूज करने से पहले एक बार बैक टेस्टिंग करके देखना, और उसके बाद आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करना। अगर आप खुद रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो एक बार आपके हिसाब से जरूर स्टडी करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।